बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि बिहार में बिहार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी कब आएगी, बिहार वनरक्षी की। तो आपका इंतजार अब समाप्त होता है और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे और अब आपको तैयार होना होगा इसके लिए और पढ़ाई भी शुरू कर देना होगा। इस फी को आप भरते हैं 450 रुपया, ये सब के लिए SC ST के लिए 112 रुपया भरते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो अप्लाई डेट आप लोग जान करके रखिएगा। इस वैकेंसी की खासियत यही है दोस्तों कि आप लोग को मात्र पैदल चला करके भी ये नौकरी दे रहा है, यानी कि 25 किलोमीटर पैदल या लड़कियों के लिए 14 किलोमीटर पैदल सिर्फ आपको चलना है, आपको ये नौकरी लग जाएगा। और इस राज्य के मतलब बिहार राज्य के भी लोग भर सकते हैं, अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार में बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जल्द ही वैकेंसी आने वाला है, जो कि आप लोग को तैयार होना है। आप लोग को ये पता है कि बिहार बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है और जो कि चुनाव आने वाला है, इस कारण से इसका जो अभी फायदा उठा पाए वो तो ठीक है, अगर नहीं उठा पाइएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको हो जाएगा। वैकेंसी आने में लेट हो जाएगा या आप भर नहीं पाएंगे या आपका एज पार हो जाएगा। तो जो भी वैकेंसी आ रहा है इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। और हमें पता है कि इसमें नवयुवक यानी जिनका एज 18 से लेकर 23 साल के बीच में है या 18 से लेकर 25 साल के बीच में है, अगर वो ओबीसी से हैं तो 18 से 28 के बीच में अगर SC ST है तो ये सबके लिए सुनहरा मौका होगा अगर आपके एज में ये वैकेंसी पकड़ा जाता है। और आपको पता है कि ये वैकेंसी मात्र 12th पास पर ही निकलता है। अगर आप इंटर पास कर लिए तो आप आराम से इसको भर पाएंगे और ज्यादा हार्ड भी नहीं है। मात्र पैदल चल करके आपका हाइट वेट चेस्ट अगर होता है, जैसे लड़कियों का वेट देखा जाता है 48 के से ज्यादा होना चाहिए, पैदल चल करके हाइट देख करके चेस्ट देख करके आपको इसमें नौकरी मिल जाएगा। बहुत ज्यादा रनिंग नहीं है, गोला फेंक नहीं है, हाई जंप नहीं है, लॉन्ग जंप नहीं है, तो आप लोग को थोड़ा सा बेनिफिट इसमें मिलता है। ये फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी है, हमेशा आपको वन विभाग में ही ड्यूटी करना पड़ेगा और आरामदायक जॉब है, बहुत ज्यादा हार्ड जॉब नहीं है कि मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर बिहार पुलिस से कंपेयर किया जाए, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 21,391 पद निकला, इसमें भी बहुत सारे लोग ने अप्लाई किया, लेकिन इससे ये अच्छा वैकेंसी इस कारण से कि इसमें बहुत ज्यादा काम आपको नहीं मिलेगा, फील्ड वर्क बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब आपको एक अस्थायी जॉब मिलेगा जहां पे आपको देख रेख करना पड़ेगा और अच्छा खासा पैसा भी आप वहां पे कमा सकते हैं। वो आप जब उस माहौल में जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बिहार फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है ये बेहतरीन वैकेंसी होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, आप जो बहुत सारे ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो बिहार पुलिस भरे होंगे, जरूर भरे होंगे आप लोग, तो बिहार पुलिस का वैकेंसी हो गया या अन्य किसी राज्य में कांस्टेबल का वैकेंसी निकलता है, वो सब भरते होंगे, तभी आप फॉरेस्ट गार्ड को भी भरिएगा। तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी हो रहा है पुलिस का। अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप पैदल भी चल सकते हैं, अगर आपका हाइट है तभी आप कांस्टेबल का तैयारी भी कर रहे हैं, अगर आपका चेस्ट है तभी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीके जीएस पढ़े हुए हैं, मैथ पढ़े हुए हैं, तभी आप तैयारी कर रहे हैं या उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर दिए हैं या पहले से कर रहे होंगे। तो ये सब चीज लगभग सेम है, लेकिन चॉइस अपना अपना होता है कि हमको ड्यूटी करना है बिहार के मतलब पब्लिक के बीच में रहना है तो बिहार पुलिस को पाना है, या पैसा कमाना है अच्छा खासा और आराम से जिंदगी जीना है तो फॉरेस्ट गार्ड का सिपाही का जॉब काफी बेहतरीन है, वो भी आप चुन सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का कितना वैकेंसी आपके लिए आने वाला है, जैसे कि बराबर आप लोग को वैकेंसी का सूचना मिल रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं, ये बराबर आपको सूचना देते रहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये हमेशा से आपको देखते हैं कि पहले इनका सूचना आ जाता है कौन सा वैकेंसी आने वाला है, कितने पद पे आने वाला है। जैसे कि बिहार पुलिस का वैकेंसी 2024 में भी आने वाला है, उसी प्रकार से बिहार फॉरेस्ट गार्ड के बारे में ये सूचना भी नहीं दी है, लेकिन अंदरूनी मामला चल रहा है, यानी कि बात विचार इस पे चल रहा है कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड का ये जो सूचना दिए थे उसमें आप देखेंगे चालक का जो था, बिहार चालक का, बिहार दरोगा के बारे में, बिहार पुलिस के बारे में, कांस्टेबल के बारे में बताए, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के बारे में या फॉरेस्टर के बारे में या अन्य कोई वैकेंसी से फायरमैन ही हो गया वो नहीं बता पाया। लेकिन और सबसे पहले आपका बिहार फॉरेस्ट गार्ड ही देखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो वैकेंसी आया था उसमें पूरा सीट फिल नहीं हो पाया था, जितना वैकेंसी आया था उसमें पूरा सीट नहीं फुल हो पाया था। और दिन प्रतिदिन मतलब वैकेंसी तो खाली ही होते जाता है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं तो वैकेंसी खाली होता है, इस कारण से वहां पे आपको सीट को भरने के लिए वैकेंसी निकाला जाएगा। लेकिन ये वैकेंसी निकाल दिया जाता आपका अभी ही, बहुत जल्द ही निकल जाता है। आप देखें कितना बड़ा गड़बड़ी हो गया बिहार पुलिस के एग्जाम में, कैंसिल हो गया एग्जाम। अब वो एग्जाम 1 महीना लगभग 2 महीना टल गया, इसके कारण और आने वाला वैकेंसी पे भी दबाव पड़ता है। मतलब हो जाता है ना, आयोग अगर CSBC अगर प्रेशर में रहेगा तो अन्य वैकेंसी पे भी उसका दबाव पड़ जाता है। जैसे एक ट्रेन चल रहा है रेलवे स्टेशन पे, अगर वो लेट है तो उसके पीछे आने वाला ट्रेन होगा वो भी ऑटोमेटिक लेट होना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक ट्रेन वैकम्प लगा हुआ है या किसी तरह का कोई खराबी है उसमें। उसी कारण से अगर इसका एग्जाम जो शेड्यूल था बिहार पुलिस वाला ये हो जाता, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को था ना, अगर हो जाता तो बहुत जल्द आपका वैकेंसी देखा जाता, सूचना आपको मिलना शुरू हो जाता। लेकिन थोड़ा सा देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन यही तो वक्त है जब आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, तैयार करने का यही वक्त होता है। आप देखें कि बिहार पुलिस का वैकेंसी कितना जल्दी आया और कितना जल्दी एग्जाम ले लिया, बस 2-3 महीने में एग्जाम ले लिया। उसके बीच में आपका तैयारी नहीं हो सकता है, वो वही तैयार होगा जो हम बताते थे कि 6 महीना पहले से बता रहे थे कि वैकेंसी कब आएगा, कैसे आएगा, और पढ़ने के लिए बता रहे थे, बुक भी सजेस्ट किए थे, वो पढ़ा होगा तो अच्छा स्कोर किया होगा, जरूर किया होगा और किए हैं लोग।
तो इसमें से जो आप वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर आपको फॉरेस्ट गार्ड निकालना है तो आप जितना बताते हैं हम उतना करिए, और वैकेंसी आ रहा है उसमें एक सीट बस अपना कर लीजिए, बाकी दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके अंदर वो जोश जुनून होना चाहिए जो दूसरे किसी जगह आपको नहीं मिलता है। दूसरे अन्य जगह आप जाते होंगे तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, लेकिन हम तैयार करते हैं कि प्लीज आप अपने आप को तैयार करिए, और अभी से जितना दिन वैकेंसी आने में और एग्जाम होने, जैसे वैकेंसी आएगा 2-3 महीना आपको मिलेगा एग्जाम के लिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या सिलेबस है, क्या फिजिकल है, आइए सब हम आपको बताते हैं। लगभग 1100 पोस्ट, 1000 भी आ सकता है, 1015, 1098, 1097, तो 1000 से लेकर के लगभग 1100 पोस्ट में आपका वैकेंसी आने वाला है, जो कि अंदरूनी सूचना मिल रहा है। आपको पहले ही बताते हैं कि अंदरूनी बहुत सारा सूचना होता है, और कुछ ऐसा सूचना होता है जो कि ऊपर से दे दिया जाता है, अखबार में दे दिया जाता है, आपका न्यूज़पेपर में बहुत तरह का कटिंग आप देखते होंगे वैकेंसी संबंधित। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड का इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार पुलिस जो है सब काम गड़बड़ा दिया है, एग्जाम इसका लेट हो गया, इस कारण से आने वाला वैकेंसी और लेट है। लेकिन 2024 के शुरुआत में ही आपको खुशखबरी मिल जाएगा, ये आप पक्का याद रखिएगा। तो कितना दिन ही है 2024 आने में, उसके बाद समझते हैं होगा क्या। गर्ल्स के लिए 75% सीट इसमें आरक्षित किया जाएगा, जितना भी सीट निकलेगा उसका, ये सॉरी 75 बोल रहे हैं, 35% सीट गर्ल्स के लिए आरक्षित रहेगा, जो कि पहले से भी है। लेकिन इसमें तो लड़कियों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, अगर वो वन विभाग में जॉब लेना चाहती है तो, ठीक है। इसका हम बनाएंगे और भी बनाएंगे, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कितना सैलरी इसका होता है, कैसे ये काम करता है। तो 1 डे आपका एग्जाम इसमें होता है, बस एक ही दिन एग्जाम होगा, और उसी एग्जाम पे आप लोग का मेरिट लिस्ट भी बनाया जाता है। इस कारण से आइए आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा जाएगा अगर वैकेंसी आता है तो 12th पास मांगा जाएगा, ठीक है। 12th पास अगर आप हैं, अगर आप इंटर पास कर लिए हैं किसी भी समय में, आप एज जो काउंट मांगा जाएगा उस समय में इंटर अगर पास कर लिए हैं तो आप आराम से इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर आपका उम्र 18 से लेकर 23 के अंडर में है तो, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, आप सिर्फ पास है तो इस वैकेंसी को आराम से भर देंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एज जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 23 साल मांगा जाता है, और बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल, यानी 2 वर्ष का आपको छूट यहां पे मिल जाता है। और आप देखेंगे एससी एसटी के लिए तो 18 से 28, यानी कि आपको यहां पे 3 साल का छूट मिलता है, जो कि आपके लिए अच्छा है। तो ये 3 कैटेगरी आप देख लिए, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी के लिए ये रखा जाएगा आपका एज। और एज काउंट कब से किया जाएगा, अब ये कंफर्म नहीं है कि 2024 के जनवरी में ही वैकेंसी आएगा, दिसंबर में भी ये वैकेंसी देखा जा सकता है, 2023 के दिसंबर में। 2024 के जनवरी में आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 2023 के दिसंबर में भी देखा जा सकता है, ज्यादा लेट नहीं करेगा तो, ठीक है। सब कुछ फिर से अच्छे से हो जाता है, एग्जाम वगैरह बिहार पुलिस का अच्छा से हो जाता है, तो ये वैकेंसी आपका देखा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है, और बहुत सारे भी लोग सोच रहे होंगे चलो वैकेंसी अभी नहीं आया तो क्या करेंगे पढ़ करके, तब तक अलग तैयारी करते हैं। आप अगर बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे थे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बैठिए मत। बिहार पुलिस का कर रहे हैं, लगभग सिलेबस सेम है, क्या अंतर है अभी बताते हैं। और बिहार फॉरेस्ट गार्ड का अगर करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए कि एक जॉब हमको लेना है, इसमें तभी हो पाएगा, नहीं तो लेट हो जाएगा कहीं ना कहीं, ध्यान रखिएगा। बता रहे हैं जब वैकेंसी आ जाता है तब सूचित करते हैं, तो आप बोलते हैं कि हाँ आप सही बोले थे, तैयारी नहीं हुआ है, डरे हुए हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। सब बीमारी को भी ठीक कर लीजिए, ताकि जब आपको फील्ड में उतरना पड़े, एग्जाम देना पड़े, फिजिकल देना पड़े, उस समय आप पूरे 100% फिट होने चाहिए, ठीक है। ये एज काउंट देखेंगे, लगभग अगर दिसंबर में आता है तो 1/8/2023 का इसका एज काउंट रखा जाने का संभावना है, या 2024 में आएगा तो आपका वही नया एज काउंट लिया जाएगा, जो कि 1 जनवरी 2024 का हो जाएगा। तो एज काउंट तो तब हम देख लेंगे जब वैकेंसी आ जाएगा, उस समय भी समझ लेंगे। बहुत सारे लोग का होता है दिक्कत कि एज वगैरह पार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम, बिहार पुलिस में देखेंगे 18 से 25 लिया जाता है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन यहाँ पे 23 ही है, 2 साल कम कर दिया जाता है। पता नहीं क्यों करता है, फॉरेस्ट गार्ड ही है और लगभग कांस्टेबल लेवल का ही जॉब है, सैलरी वगैरह भी सेम है, लेकिन यहाँ पे इसका इच्छा है कि हम 2 साल कम ही रखें और नवयुवक को हम रखना चाहते हैं, ऐसा इसका कहना है, जो कि बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का। आगे बढ़ते हैं, कितना फॉर्म फी आप लोग का लगेगा, जब फॉर्म आ जाएगा तो कितना लगेगा, 450 रुपया लगेगा जनरल ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी कैंडिडेट को, और एससी एसटी वाले को 112 रुपया मात्र लगने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो इतना रुपया अभी से अपने पास में रखिएगा ताकि फॉर्म आएगा तो भर दे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका, ये भी बहुत बड़ा बात है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझ जो जाएगा ना, वो आराम से स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर लेगा। सिलेक्शन प्रोसेस से सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा सबसे पहले आपका लिया जाता है, जो कि कुछ इस सिलेबस पर लिया जाता है। अभी समझाते हैं सबको आपको। मेरिट ऑन रिटन एग्जाम सिलेबस, मतलब कि मेरिट जो आपका बनता है, अंतिम में जो आप सेलेक्ट होते हैं कि आपका सही नंबर आया कि नहीं आया, मेरिट बनता है, वो रिटन एग्जाम पर ही बनता है। तो सबसे पहले आपका सबसे मेन एग्जाम लिया जा रहा है रिटन एग्जाम, जो कि 1 डे का होता है। आपको बताया एक ही दिन एग्जाम होगा, 1 डे एग्जाम होगा, और आराम से आप दे करके आएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप का ही एग्जाम होगा, ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता। कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, आप देख रहे हैं बिहार पुलिस का कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और थोड़ा सा बदलाव भी इसके क्वेश्चन
क्वेश्चन में हम देख रहे हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। वो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं, उसी आधार पर आपको फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस भी हम बताएंगे क्या क्या उसमें पढ़ना आपके लिए जरूरी है, किस किस टॉपिक को टच कर सकता है बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में। उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और लाइक वगैरह देख लीजिएगा कर दिए हैं कि नहीं, वो सब करके आप तैयार रहिएगा, वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ये 3 चीज है जो आपको करना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम है, उसके बाद फिजिकल होगा। रिटन में जैसे ही आप सिलेक्ट होते हैं, अब रिटन का कट ऑफ कितना जाएगा, तो रिटन का कट ऑफ लगभग आप देखिएगा 70 to 75 अगर आप कर लेते हैं ना स्कोर बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में, अगर धांधली नहीं होता है तो देखिए यहाँ भी कट ऑफ हम लिखे होंगे कहीं पे, यहाँ पे लिखे हैं, तो बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड या बिहार पुलिस कांस्टेबल में अगर धांधली नहीं होता है तो कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है, सेफ जाता है, एकदम साफ सुथरा जाता है, जितना होना चाहिए उतना ही होता है। लेकिन धांधली हो जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, सेटिंग हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं कट ऑफ 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर भी ऊपर नीचे होना तो तय है। ठीक है, तो वो तो सिचुएशन के हिसाब से, मौसम के अनुसार हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि अभी हम सफर कर सकते हैं कि नहीं, जिस समय देखेंगे क्वेश्चन उस समय आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे लगभग आप इतना स्कोर अगर ईमानदारी से कर रहे हैं खुद से, तो जरूर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, अगर आयोग आपके साथ सही करता है तो। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद क्या होगा, फिजिकल के बाद, फिजिकल भी कुछ इस प्रकार से होगा, वो हम समझाते हैं अभी आपको। तो रिटन हो गया आपका, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल में पास होना सिर्फ जरूरी है, क्वालिफाइंग नेचर का है, पास हो जाएंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आप फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट सब भरेंगे ना, आधार कार्ड वगैरह देंगे, अपना नाम भरेंगे, मदर्स का नाम, फादर्स का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, फोटो, ये सब जो देंगे वो सब चेक होगा कि क्या आप वही हैं कि दूसरा है। उसमें भी सेटिंग होता है बहुत ज्यादा, किसी और के बदले कोई एग्जाम दे देता है तो वो पकड़ाता है, जिंदगी बर्बाद ही होता है उसका। मेडिकल फिर देखेंगे, मेडिकल भी इसमें नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, उसके बाद मेरिट लिस्ट बना दिया जाता है आपका फॉरेस्ट गार्ड में। तो अभी तक जो आपको हम बताए बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित तो ये था, और ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना वैकेंसी के लिए। वैकेंसी जैसे ही आने वाला होगा उससे हम 15 दिन पहले भी आपको बता देंगे कि बस अब आने वाला वैकेंसी आ जाएगा 15 दिन में। जिस तरह से हम बिहार दरोगा के बारे में बताए, बिहार SSC 10+2 के बारे में बताए, सबके बारे में आपको बता ही दिए थे, आप देखते होंगे जरूर। इंटर लेवल वाला भी बहुत सारे लोग भरे होंगे, उसके लिए बहुत सारा चीज हम दे चुके हैं अपने चैनल पर, देखिएगा जरूर, फायदा करेगा। तो ये हो गया आपका क्या कि वैकेंसी संबंधित, कब वैकेंसी आएगा और अप्लाई डेट बताएंगे आपको। अप्लाई डेट इसका कब से शुरू होगा, यानी कि वैकेंसी आने के बाद कब से नोटिस आता है ना अप्लाई डेट के लिए, वो भी बताते हैं। आगे देखते हैं हम कि लिखित परीक्षा का क्या सिलेबस होगा। मतलब सबसे पहले आपका रिटर्न यहाँ पे बताया नहीं कि रिटर्न होगा, रिटर्न का सिलेबस क्या होगा देखिएगा। जितने भी लड़के लड़की देख रहे हैं ध्यान से यहाँ समझिएगा, ये बहुत जरूरी है। वैकेंसी आना सबको पता चल ही जाएगा एक न एक दिन, सिलेबस जो नहीं समझेगा वो रिजल्ट कभी नहीं दे पाएगा। हिंदी आपसे पूछा जाएगा इसमें, समान हिंदी, वही समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उसके बाद आपका अनेक अर्थों के एक शब्द है ना, वही सब चीज आपसे हिंदी में पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान करके, ज्यादा डीपली नहीं आएगा, बता देंगे जब वैकेंसी आएगा। सबके लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिस प्रकार से बिहार पुलिस के लिए बनाए थे। 20 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन। कितना में से? 100 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और टोटल मार्क्स होगा 400, यानी कि एक क्वेश्चन बराबर कितना मार्क्स होगा? 4 नंबर। इससे कोई मतलब नहीं है, 4 नंबर का आपका एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन बराबर 4 नंबर है। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, इससे मतलब है बिहार पुलिस के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में निगेटिव मार्किंग दे दिया है। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा साफ सुथरा एग्जाम लेने का प्रयास करता है और साफ सुथरे लोगों को अपने पास रखने का प्रयास करता है। 2 चीज से ज्यादा समझ में आता है, एक तो ये 2 साल एज कम कर दिया है, 2 साल एज कम, उसके बाद यहां देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग पुलिस के एग्जाम में दे दिया है, जो कि ये चाहता है कि पढ़े लिखे लोग और पैदल चलने वाले मेरे पास आ जाएं, दौड़ने वाले को इसको जरूरत नहीं है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, OMR सीट पे एग्जाम होगा, मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम पेन पेपर पे एग्जाम होगा बैठा करके आपका, और हो सकता है ज्यादा फॉर्म गिरेगा तो अलग अलग शिफ्ट में भी एग्जाम इसका लिया जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से 2-3 शिफ्ट लेगा, 2 दिन तो एग्जाम जरूर चलेगा फॉरेस्ट गार्ड का। अच्छा खासा फॉर्म अब गिर रहा है किसी वैकेंसी में, जनसंख्या बढ़ रहा है, इस कारण से फॉर्म भी गिर रहा है। और टाइम आपको इस एग्जाम के लिए 2 घंटा दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए। मतलब 100 क्वेश्चन हल करने के लिए कितना मिनट? तो 120 मिनट दिया जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको हल कर देना है। वो क्वेश्चन कहां से आएंगे? तो हिंदी से आएंगे, जीके से आएंगे, सामान्य ज्ञान से जो आप पढ़ते हैं, जीएस से आएंगे, सामान्य विज्ञान से, मैथ से आएंगे, गणित से, और करेंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। तो 3 से 4 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा मेहनत इस पर नहीं करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन है तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पहले हम हिंदी को नहीं बना लेंगे 20 नंबर। हिंदी इजी है, 20 नंबर हम वहां से ला सकते हैं। मैथ हम नहीं बना लेंगे 25 नंबर, फिर जीके नहीं पढ़ लेंगे, साइंस नहीं पढ़ लेंगे, जो हम जाएंगे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए 1 साल का है ना, 1 साल का करीब पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसको पूरा करने के लिए आपको करना क्या है?
करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, जो काम आप बिहार पुलिस के लिए कर रहे थे उसी में थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिएगा। जैसे कि आपको हम बताए थे पहले भी, बिहार पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए, फायरमैन के लिए, बनरक्षी के लिए, तीनों के लिए एक किताब लीजिएगा, तीनों में काम करेगा। गाइड बुक है ये, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से गाइड बुक, यानी कि आपका बिहार पुलिस में बहुत सारे लोग इसको लिए हैं तो उनको लेने का जरूरत नहीं है, जो ले चुके हैं उनको लेने का जरूरत नहीं है, जो नहीं लिए हैं उनका बनरक्षी में भी काम करेगा, बिहार पुलिस वाले में भी काम करेगा और आपका आने वाला कांस्टेबल फायरमैन में भी काम करेगा। ठीक है, तो ये गाइड है, इसमें सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे अच्छे से, मतलब आप इसको पढ़ सकते हैं अपने से, जैसे होता है ना कोई बुक आप पढ़ रहे हैं। ये गाइड में क्या है, गाइड है संपूर्ण गाइड, मतलब आपको यहाँ पे हिंदी भी, जीके जीएस भी, मैथ भी, सब चीज आपको मिल जाएगा, है ना, सब चीज वो आपको वही मिलेगा जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जाता है, वो सब आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो आप इसे एक संक्षेप में अध्ययन कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, जो कि आपका बिहार पुलिस का भी होगा, फॉरेस्ट गार्ड का भी होगा और फायरमैन का भी होगा। तो एक ही इस बुक को पढ़ने के बाद आपका जरूर बहुत सारा क्वेश्चन हल होगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन उतना जरूर होगा जो बाकी सबके पास नहीं है। इसको पढ़ने के बाद आपका प्रैक्टिस सेट भी लगाना होगा, तो अभी ये ले लीजिए, ठीक है, ये फायदा करेगा। और प्रैक्टिस सेट हम निकलवा देंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड का स्पेशल, जो कि आप ले लीजिएगा, बस ये 2 किताब से आपका कंफर्म निकल जाएगा, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन सिलेबस समझने का जरूरत इसलिए है क्योंकि मेहनत कैसे करना है ये सब तो सबके पास होगा, लेकिन मेहनत कैसे करना है, तो जो भी लोग मंगा चुके हैं वो मत मंगाइएगा, जो नहीं मंगाया है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं, आप मंगा कर पढ़िए और नीचे कमेंट करिए कैसा बुक है, कैसे हम पढ़ रहे हैं और क्या हमको दिक्कत आ रहा है। सिलेबस समझने के लिए क्या करना होगा कि आपको जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल जो पढ़ते होंगे, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इतिहास पढ़ते होंगे आप, गांधी जी के बारे में, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, वो सबसे क्वेश्चन आपका बनेगा जिसपे आपका 25 नंबर और 30 नंबर सामान्य विज्ञान से, तो सामान्य विज्ञान पहले पढ़िएगा क्योंकि ज्यादा नंबर है। तो पढ़ना किस प्रकार से वो हम स्ट्रेटजी के वीडियो में बताएंगे, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के स्ट्रेटजी के। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे समझा दिए, ये भी समझ में आ गया आपको अपना सिलेबस की हिंदी से क्वेश्चन आएगा, जीके से आएगा, जीएस से आएगा, मैथ से आएगा, करंट अफेयर से आएगा, और कितना कितना आएगा वो भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद आप बात करते हैं फिजिकल के बारे में, बुक भी आपको बता दिए, सिलेबस भी बता दिए। ऐसा नहीं है कि बस ये लास्ट वीडियो है, बहुत सारा वीडियो आएगा इस पे, स्ट्रेटजी का आएगा, सिलेबस का आएगा, कैसे करेंगे तैयारी, लड़का कैसे कर सकता तैयारी, और लड़की के लिए क्या क्या पढ़ना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, कम मेहनत में आपका चल जाएगा। हम बताएंगे क्या कैसे करना है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस होता है ना कि एक सड़क आपको चाहिए, गाड़ी तो आप तेज चला ही लेंगे, वो सड़क हम बना देंगे, बस आपको गाड़ी चला लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल के लिए क्या होगा, तो मेल के लिए देखेंगे पैदल चलना है, पैदल कितना दूर चलना है, 25 किलोमीटर, हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। अगर प्रैक्टिस होगा, बस शरीर आपका एक्टिव है ना, अब एकदम बैठे हुए हैं, आप अचानक कहेगा 2 किलोमीटर चलने, तो उसमें भी आप थक जाइएगा। प्रैक्टिस रहेगा एग्जाम के बाद आपका, तो आप आराम से चलेगा, थोड़ा थोड़ा दौड़ने का प्रैक्टिस बना लीजिएगा ताकि पैदल चलने में दिक्कत ना हो। तो 25 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। यहाँ पे समय देखिएगा तो और ज्यादा है, 4 घंटा में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, चल लीजिएगा, बहुत कम ही इसमें डिस्क्वालीफाइड होते हैं। 14 किलोमीटर लड़कियों को चलना है 4 घंटा में, ये भी आसान है, लड़की के लिए बहुत कम है। 11 किलोमीटर कम कर दिया गया लड़कों से, है ना, लड़के से अगर कंपेयर करेंगे तो 11 किलोमीटर कम है। हाइट देखेंगे तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मेल में मांगा गया है। ऑल में अगर देखेंगे हम फीमेल के ऑल में, मतलब ये जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी ईबीसी फीमेल में तो 160 सेंटीमीटर, और एससी एसटी फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर आप लोग से हाइट मांगा गया है, जो कि अच्छा हाइट है। ठीक है, थोड़ा सा कांस्टेबल से ज्यादा ही है, लेकिन ठीक है, मतलब इतना हाइट अगर मांगता है तो इसका क्राइटेरिया कुछ अलग है सेलेक्ट करने का, जो कि आप देखेंगे सिलेबस से भी आपको समझ में आएगा, पैटर्न से भी आपको समझ में आता है, निगेटिव मार्किंग से भी और एज से भी, है ना, ये चीज है। इसीलिए आपको बताते हैं कि अंतर होता है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको, क्या समझना है तो आपको यहाँ पे वीडियो में समझ में जरूर आया होगा। इसके लिए लाइक भी कर दीजिएगा और जुड़े भी रहिएगा। चेस्ट में देखेंगे ऑल कैंडिडेट का चेस्ट जो है 81 से 86, मतलब 5 सेंटीमीटर को फुलाना है, और एससी एसटी के लिए 79 से 84, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ऑल यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपका बीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए ये है, ठीक है, और एससी एसटी के लिए ये है। तो ये आपका हो गया। और अप्लाई डेट के बारे में भी आपको बताते हैं। अप्लाई डेट कब आता है ना, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास आ गया तो 10 दिन बाद आपका अप्लाई डेट भी शुरू हो जाता है। 8 दिन 10 दिन का समय आपको लगता है, अप्लाई डेट शुरू हो जाता है। लगभग 1 महीना इसका अप्लाई डेट रहता है, जिसमें आप फॉर्म को भरते हैं आराम से। इस फी को आप भरते हैं 450 रुपया, ये सब के लिए, SC ST के लिए 112 रुपया भरते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो अप्लाई डेट आप लोग जान करके रखिएगा कि जनवरी में ही आप लोग का अप्लाई डेट आएगा, ठीक है, जनवरी में ही आएगा 2024 के जनवरी में, जिसके लिए आपको अभी से तैयार होना होगा, ठीक है। ये वैकेंसी का जो आगाह है वो हो चुका है, लेकिन अभी बिहार पुलिस के कारण थोड़ा सा मामला अटक गया है, नहीं तो वैकेंसी आप लोग का आ जाता, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, तैयार भी आप हो जाएंगे और सब चीज जो भी जरूरत होगा आपको नीचे कमेंट करिएगा, जो कमेंट आएगा उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे और आपके लिए अच्छा ही वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दे जिससे आप बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में एक सीट अपना ले लें। ठीक है, जितना भी सीट आएगा उसके लिए एक सीट अपना ले लें और लड़के और लड़की दोनों तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब देख लीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।